तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड एस्पिरेंट है। ऑब्वियसली इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ साथ एक वर्ड और जुड़ जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट के एस्पिरेंट है। हमारे देश में दो तरह की एंट्रीज़ हैं। देश में एक एंट्री होती है जो 10+2 लेवल पे है और एक एंट्री है जो ग्रेजुएशन लेवल पे है। जैसे आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो 10+2 लेवल की एंट्री होती है वो ग्राउंड ड्यूटी, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए होती है, जो कि नॉन कमीशन कैटेगरी में होती है। बट पहले ही आपको पता होना चाहिए बच्चा कि इंडियन कोस्ट गार्ड की आपकी असिस्टेंट कमांडेंट की जो एंट्री होती है एक कमीशन कैटेगरी की होती है, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। तो जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के बच्चे उनको मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड GDDB यांत्रिक नॉन कमीशन कैटेगरी की अपॉर्चुनिटी देता है, वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट आपको कमीशन एंट्री की अपॉर्चुनिटी देता है। आज मैं सबके सामने हाजिर हूँ, बिल्कुल असिस्टेंट कमांडेंट 1/2023 बैच, जो कि बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है एजीमला केरला में। जैसा आपको पता भी है कि इंडियन कोस्ट गार्ड नॉन कमीशन और कमीशन के जो ट्रेनिंग सेंटर हैं वो इंडियन नेवी के नॉन कमीशन और कमीशन के ही ट्रेनिंग सेंटर है। दैट मीन इंडियन नेवी SSR और MR का जो ट्रेनिंग सेंटर है INS चिल्का, वही ट्रेनिंग सेंटर है इंडियन कोस्ट गार्ड GDDB और यांत्रिक का। इसी तरीके जिस तरीके इंडियन नेवी का जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर है वो एजीमला केरला है, उसी तरीके इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का भी जो ट्रेनिंग सेंटर हमारा है वो भी एजीमला केरला है। दैट मीन ये बिल्कुल कह सकते हैं इंडियन नेवी की ही जैसी भर्ती है, उन्हीं का ट्रेनिंग सेंटर है। बस ये है कि एंट्री अलग अलग तरह से बताई गई हैं और इनके थोड़े से क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस हैं। तो आज मैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के जितने ही बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, जो कि फॉर्म मुझे याद है कि 18/2 को फॉर्म घोषित हुआ था 2022 को। बिल्कुल बच्चे फिर से रेडी हो जाएं, क्योंकि फिर से फरवरी में पुनः इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म आने वाला है। और ये फॉर्म जो है 2-3 मार्च तक अप्लाई किया गया था। और उसके बाद फिर जो है एग्ज़ाम डेट के शेड्यूल की बात कर लें तो मार्च में एग्ज़ाम डन कर दिया गया था। 23 जून को इनका PSB था, 7 जुलाई तक प्रोसेस चला था पूरा। और फाइनली आज मेरिट लिस्ट 15 दिसंबर को घोषित हो गई है। और इनका एजीमला केरला में जो ज्वाइनिंग है वो 24-25 दिसंबर को टेंटेटिव बता दी गई है, जिसके लिए 16 मतलब कल से 16 दिसंबर से एक विलिंगनेस फॉर्मेलिटीज़ होती है, जिसको हर बच्चा जो ज्वाइन करने के लिए जा रहा है वाया ईमेल जो है dt recruitment@indiancoastguard.nic.in पर इसके थ्रू रजिस्टर करके लॉगिन करके अलॉन्ग विद एक्नॉलेजमेंट देयर ज्वाइनिंग लेटर सब कुछ भेज करके प्रोसेस कर सकता है कि हाँ वाकई में वो ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है। तो सबसे पहले जितने भी बच्चे सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। इंडियन कोस्ट गार्ड के विषय में भी थोड़ा समझाना चाहता हूँ आसान भाषा में बेटा। तो जिस तरीके ग्रेजुएशन पे FCAT का एग्जाम होता है, जिसमें 60% रिक्वायर होता है आपका ग्रेजुएशन में, तो आप FCAT का रिटन एग्जामिनेशन लेते हैं, फिर उसके बाद फाइनली आप SSB दे के फाइनली सफल हो जाते हैं। उसी तरीके जब इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की बात होती है तो इसमें भी आपका ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए, जिसमें ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच है, CPL कमर्शियल पायलट लाइसेंस का भी ब्रांच है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस लिए वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जो सिंपल ग्रेजुएट 60% के साथ है वो भी कर सकते हैं, और जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निकली ये सारे बच्चे बढ़ चढ़ के अप्लाई करते हैं और फिर अपने रिटन एग्जामिनेशन पैटर्न से गुजरते हैं। रिटन जैसे FCAT का मैंने जिक्र किया, इसका भी वैसा रिटन पैटर्न है, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक के हैं, 25 रीजनिंग के हैं, 25 आपके इंग्लिश के क्वेश्चन है और 25 आपके बच्चे GK के क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसमें हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है और 1/4 का एज यूजुअल जैसे कहा जाता है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें की जाती है। आप सबको बढ़ चढ़ के इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। उसी प्रोसेस से बढ़ चढ़ के बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई किया। आइए आज उनके रिजल्ट्स के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्टेड लिस्ट हमारे पास जनरल ड्यूटीज एंड CPL की आ चुकी है, जिसमें 17 कैंडिडेट की लिस्ट मेरे सामने है, आपके भी सामने। सबसे पहला बच्चा है अनुज ओझा, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, फाइनली आप सिलेक्ट हो गए बेटा। कल 16 दिसंबर को आप बिल्कुल विलिंगनेस जितना भी मेल डिटेल सब कुछ भेज दीजिएगा, जिससे आपका 24-25 दिसंबर को ज्वाइनिंग हो सके। फिर उसके बाद यतेश रावत है, सचिन ठाकुर हैं, अभिजीत तिवारी हैं, नितिन गोसैन हैं, करण जोशी हैं, धीरज सिंह हैं, और जो है नवदीप जो है सैनी हैं, SS नायक हैं, हर्ष कुमार नागर हैं, एंड वाइंगम विलियम हैं, डीन डैनियल हैं, उदय प्रताप सिंह हैं, श्वेतांग वर्मा हैं, जयप्रकाश रंजन हैं, एंड प्रोसिद प्रसोना हानजोंग, जो कि बेसिकली मुझे पता है कि ईस्टर्न इंडिया से हैं, मतलब पूर्वी भारत से होंगे, जो एग्जैक्टली इसके लिए सेलेक्टेड हुए हैं। वहीं टेक्निकल कैटेगरी में जाएं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो सुमित सौर्या का नाम आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मेडिकल डॉक्यूमेंट्स अभी अवेटेड है, दैट मीन मेडिकल जो डॉक्यूमेंटेशन उसमें कुछ चीज़ें अभी पेंडिंग हैं। तो मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी तरफ से पेंडिंग है तो कंप्लीट द ऑल फॉर्मेलिटीज़, आप सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करिए, जिससे और वाया ईमेल स्टेटस आप चीज़ों को इंश्योर कर सकते हैं। और मेडिकल जो है डॉक्यूमेंट रिसर्च टू डायरेक्टोरेट ऑफ रिक्रूटमेंट एट द जो
है अर्लीस्ट, द लिस्ट एज फॉलो, उसमें भी टोटल 16 लोग रखे गए हैं जिनका मेडिकल जो है इशू बना हुआ है। तो ये लोग प्लीज़ अपने डॉक्यूमेंटेशन ओके कर ले जिससे आपके भी ज्वाइनिंग में कोई इशू ना हो। तो इस तरीके से देखें तो 17 + 16 या 33 की अब लिस्ट देख पा रहे हैं जो कि क्लियर कट है, बस कुछ मेडिकल इशूज़ के डॉक्यूमेंटेशन की वजह से रुके हुए हैं। बट वहीं पर वेटिंग लिस्ट भी रखी गई। वेटिंग लिस्ट मान लीजिए जो फाइनल लिस्ट वाले बच्चे जो मेडिकली ओके हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनमें कोई ना जाए, या फिर जो मेडिकली डॉक्यूमेंटेशन के इशू से फंसे हुए हैं 16 लोग, इसमें से कोई ना जाए, तो उसके लिए वहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी रखी जाए जिसमें 22 लोगों का नाम रखा गया है, जिसमें नवनीत सिंह है, नीलेश शाह है, अरुण तोमर है, गुलशन वशिष्ठ है। ये जिस ऑर्डर में आप रैंक देख रहे हैं बच्चा, इसी ऑर्डर में आपको बुलाया जाएगा जितना भी वहाँ पे शॉर्टेज होगी। तो मुझे लगता है कि सबके लिए ऑप्शन एक तरीके से ओपन है और सबको बढ़ चढ़ के इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। फाइनली यही कहना चाहता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। और बिल्कुल अगर आप एफकैट की प्रिपरेशन में हैं, सीडीएस की प्रिपरेशन में हैं, टीए की प्रिपरेशन में हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की प्रिपरेशन में हैं, तो मुझे लगता है आईसीजी एसी भी आपके करियर के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेजर कलसी क्लासेस ने एक स्पेशल बैच ही बनाया है, प्रचंड बैच, जो कि यूट्यूब पे चलता है। स्पेशली एफकैट, एसीसी, टीए और आईसीजी एसी बच्चों के लिए होता है, क्योंकि आपका सिलेबस पैटर्न सब एक जैसा है। आपका अर्थमेटिक का एक स्टैंडर्ड है, अपनी रीजनिंग का एक स्टैंडर्ड है, इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड है, आपके जीके पार्ट का एक स्टैंडर्ड है, जो कि थोड़ा सीरियस सीपीएफ से हटके, इसलिए हमने स्पेशल चैनल बनाया है स्पेशली एफकैट, आईसीजी, एसी, एसीसी और टीए के बच्चों के लिए। तो बिल्कुल वो प्रेजेंट बैच आप लोग जाइए, तेजी के साथ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ आके क्लास करिए और आप अनुभव करिए कि पेपर बड़ा आसान है, बहुत टफ नहीं है। तो आप जब उसके साथ जुड़ेंगे तो आप कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे। वो स्पेशली चैनल बनाया ही गया देश के हर एफकैट, एसीसी, टीए और आईसीजी एसी बच्चों के लिए। तो आपका चैनल है, देश का चैनल है, इस कंपटीशन की तैयारी करने वाले हर बच्चे का चैनल है। बढ़ चढ़ के आइए, स्पेशली हमने लॉन्च किया, आज तक इसके पीछे में कोई बात भी नहीं करता है और हम बढ़ चढ़ के इनिशिएटिव ले रहे हैं। अगर तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेहतर मौका, आप सभी से जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। डेली क्लास चलती है आपके दोपहर में 1 to 4, जिसका हिस्सा बनिए। हम एक डायरेक्शन और दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में जितनी भी करियर अपॉर्चुनिटी है उनके बीच इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एक बेहतर करियर अपॉर्चुनिटी है और उसके लिए स्पेशल प्रचंड बैच है भी हमारे यहाँ। चैनल जो एमकेसी, एफकैट, एसीसी, टी, आईसीजी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करके इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। प्रेजेंट बैच के साथ आप जुड़ करके एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, लर्निंग ऐप के भी माध्यम से और बुक्स के भी माध्यम से ओवरऑल। फाइनली यही कहना चाहता हूँ, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एक बेहतर मौका है और आप सबको बढ़ चढ़ के इसके लिए प्रयास करना चाहिए, तन मन धन से इसके लिए लगना चाहिए और सबको अप्लाई करना चाहिए, एफकैट भी करना चाहिए। और जितना ज़्यादा करियर ऑप्शन हो ग्रेजुएशन लेवल पर, मुझे लगता है उतना अच्छा आपके लिए, और ये सारे ऑप्शन उसी के चारों ओर कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। तो एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी बच्चे सफल हुए मेरी तरफ से, उनकी लिस्ट बगल में आ ही गई थी और बिल्कुल रेडी हो जाइए, अगला फॉर्म आने वाला है। बट फॉर्म ही नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तैयारी भी है। तो तैयारी भी करिए, फॉर्म भी भरिए और इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की स्पेशल तैयारी इस भारत में कहीं है तो मेजर कलसी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे है, जहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड जीडीडीबी हो और जहाँ इंडियन कोस्ट गार्ड का असिस्टेंट कमांडेंट हो। रिटन से लेके आपके पीएसबी, एफएसबी तक, दैट मीन आपका जो प्रीलिम सिलेक्शन बोर्ड है, जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है, सबकी एक विधिवत तैयारी एमकेसी के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं पूरे देश के हर इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट बच्चे से कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल डेडिकेट प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाना है। बढ़ चढ़ के आइए, हमारे साथ जुड़िए और फाइनली एफकैट, एसीसी, टीए, आईसीजी, एसी जैसे सपनों को जो पूरा करना चाहते हैं उसको हम आपको पूरा कराएंगे। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।